हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर लास्ट ऑफ योर बुक, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ अभी तक हम इस चैप्टर में बेसिकली हम फिजियोलॉजिकल वे में इस चैप्टर को पूरा कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली हमें डेमोक्रेसी से क्या क्या आउटपुट्स निकले, कि वो बेटर है नहीं है, क्या उसने हमें सोसाइटी में इंटीग्रिटी या फिर इक्वलिटी प्रोवाइड की है, कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो इक्वल है या नहीं है, या फिर लोग यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को फ्री समझते हैं नहीं समझते। तो इस टाइप से हम इसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। देखो, जब ये डेमोक्रेसी की बात आती है तो बेसिकली इट इज़ फार बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ बेसिकली पीपल्स ओन गवर्नमेंट। हमारी खुद की फॉर्म की भी गवर्नमेंट है, तो ये एक तरह से अच्छी गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. Now, we felt that democracy better. Why we felt this? Because promote equality among citizens, enhances the dignity of individual, और improve the quality of decision making process. Because जो decision making process होता है उसमें हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की जाती है, डिलिब्रेशन की जाती है, नेगोशिएशन की जाती है। बेसिकली प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। हमारे जो बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की मेथड्स भी हमें प्रोवाइड करती हैं। अगर हम कोई गलत डिसीजन बनाते हैं तो उसको भी करेक्ट करने के लिए हमें एक रूम प्रोवाइड किया, मतलब कि हम अपने मिस्टेक से दोबारा कलेक्ट कर सकते हैं। बट वी एक्चुअली फेस अ डायलेमा। हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हम एक बहुत बड़ी, कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि वी आर इन कन्फ्यूजन, वी आर इन डायलेमा। जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल है दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक वी हैव स्टडीड अभी अपने रिसेंटली अपने जब पढ़े हैं पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, बट जब वो प्रैक्टिकली होते तो इतने अच्छे नहीं होते। तो ये जो डिलेमा है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा सोचने को मजबूर कर रहा है कि क्या है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो अवर इंटरेस्ट इन, हमारा जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, एंड जो फैसिनेशन है हमारा डेमोक्रेसी के लिए, हमें ऑफन पुश करता है कि हम एक पोजीशन लें कि डेमोक्रेसी हमारी सारी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। द फर्स्ट स्टेप towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. Okay, now democracy produces accountable, responsive and legitimate government. इसमें accountable का मतलब क्या होता है? Democracy is basically answerable तो द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर वो कोई भी डिसीजन लेती है तो हमारी कंट्री के पीपल को आंसरेबल होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों लिया। और जो भी डिसीजन लिया जाता है बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, बहुत सारे डिस्कशन डिबेट के बाद ही लिया जाता है। फाइनल डिसीजन पे हमारी गवर्नमेंट पहुँचती है। हमारी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पीपल की डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्स को फुलफिल, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना चाहिए। बट जब भी बात इन दोनों चीज़ों की आती है तब हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है उन कहीं ना कहीं पिछड़ सी जाती है। 7 पॉइंट देखो, द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट impressive when it comes to corruption free and fulfilling the needs of the people. And there is one aspect in which democratic government is certainly better than, because ये people's own government है, इसलिए इसको legitimate government कहा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, द इनबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। हमारी जो डेमोक्रेसी हमें अच्छी खासी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव नहीं करवा सकती। बट दिस अलोन कैन नॉट बी द रीज़न फॉर द रिजेक्ट डेमोक्रेसी। ये एक अलोन रीज़न नहीं है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सके। द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। अगर हम ये बात करें कि जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी के बीच में, अगर कोई कंट्री जिसमें डिक्टेटरशिप है और एक और कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी है, तो दोनों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी नेग्लिजिबल है। वी कैन नॉट से डेमोक्रेसी इज गारंटीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इसलिए हम कह नहीं सकते कि डेमोक्रेसी में गारंटी देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी कहीं पिछड़ नहीं गई है डिक्टेटरशिप के रिस्पेक्ट में। अगर हम इकोनॉमिक आउटकम्स की बात करें डेमोक्रेसी के बिहाफ में, तो जो डिक्टेटर रिजन है, जो हमारी डिक्टेटरशिप है, उसके अंदर स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। बट अगर हम उसी डिक्टेटरशिप रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं किसी पूर कंट्री के साथ जो कि डेमोक्रेटिक है, तो उसमें स्लाइटली कोई डिफरेंस है। देयर कैन बी हाई डिग्री ऑफ इनक्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेसी। हमें चेक कि ये चीज़ क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ इनक्वालिटीज होती है विद इन द डेमोक्रेसीज। There is often inequality of opportunity available to the poorer section of society. और कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना कि इनक्वालिटी भी होती है, अपॉर्चुनिटी जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अवेलेबल होते हैं। रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी, हम कैसे रिडक्शन कर सकते हैं इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी को। जो मैं परहैप्स डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ रीजनेबल टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी पे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को सही से कंट्रोल कर सके। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम।
जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत हाई रिच पीपल हैं, वो अच्छी खासी डेमोक्रेटिक डिस्प्रपोर्शनेट को शेयर करते हैं. नॉट ओनली दैट दे शेयर इन द टोटल इकोनॉमी ऑफ कंट्री इज आल्सो इंक्रीजिंग. इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारे एक्चुअल लाइफ में जो ये एक्चुअल लाइफ में जो हमारी डेमोक्रेसी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है कि वो रिड्यूस कर सके इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को. अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रीजन लोग रहते हैं. तो क्या हमारी जो कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए सक्सेसफुल? यस, इट इज सक्सेसफुल. It will be fair expectation that democracy should produce a harmonious social life, ability to handle social differences, division, conflicts, and thus a definite plus point of democratic regime. To condition in order to achieve the outcomes, it is necessary to understand that democracy is not a simple rule by majority opinion. ये चीज़ हमें बहुत क्लियरली होना चाहिए कि जो हमारी डेमोक्रेसी हो किसी भी मेजोरिटी ओपिनियन के थ्रू रूल नहीं किया जाता. It is also necessary that the rule by the majority does not become rule by the majority community in terms of religion, race of linguistic groups. हम ये चीज़ भी कह सकते हैं कि मेजोरिटी के थ्रू रूल करना, हम ये नहीं कह सकते कि सब एक मेजर रिलीजन के थ्रू रूल किए जा रहे हैं. डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. हमारे जो कंट्री के डिग्निटी एंड फ्रीडम सिटीजन को डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल है. यस, डेमोक्रेसी स्टैंड्स अप मच सुपीरियर टू अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रमोटिंग डिग्निटी, फ्रीडम एंड ऑफ द इंडिविजुअल. द पैशन फॉर द रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम और द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. हम ये चीज़ कह सकते हैं बहुत क्लियरली कि जो एक रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम मिलती है वो हमें बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी से मिलती है. और ये बहुत ज़्यादा वेरियस डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी में अचीव की गई है. हम ये चीज़ देखें कि हमारे जो पहले की एशियन सोसाइटी थी उसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, बट कहीं ना कहीं भी डेमोक्रेसी के अंदर हमने फाइट करते करते वुमेंस को कहीं ना कहीं एक्सटेंड प्रोवाइड किया गया है. डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड फॉर द इक्वल स्टेट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ही हमारी जो कास्ट जो पहले पिछड़ी हुई थी, जिनको ज़्यादा समाज में इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, पर कहीं ना कहीं अब डेमोक्रेसी से उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलने लगी है. As the people get some benefit from democracy, they ask for the more and want and want to make democracy even better. क्योंकि डेमोक्रेसी से लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है और भी अच्छी हो. तो ये एक है कि हम बात करें डेमोक्रेसी की, यस कहीं ना कहीं उसके देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हर पहलू में अच्छी हो. देखो विद सम प्रोज देयर आर सम कॉन्स, तो हम उस चीज़ को फ्रीली एक्सेप्ट भी करना चाहिए. दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. मैंने नीचे कुछ है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देख लेना.